हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 6th क्लास के पर्यावरण के लेसन प्लान के बारे में बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो लेसन प्लान का फर्स्ट स्टेप होता है बेसिक जानकारी देना, जैसे विद्यालय का नाम, जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौसला। उसके बाद दिनांक, जो भी दिनांक हो वो लिख दीजिए। उसके बाद में आता है कक्षा। तो यहाँ पे मैं 6th क्लास का लेसन प्लान बना रही हूँ। विषय है पर्यावरण और प्रकरण है पारिस्थितिकी तंत्र। तो फ्रेंड्स, प्रकरण को अंडरलाइन करना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कालांश और समयावधि, जितनी भी समयावधि है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है सामान्य उद्देश्य। इसमें दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंदर हम बात करेंगे कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों की तार्किक व मानसिक शक्ति का विकास करना, छात्रों की अवलोकन क्षमता का विकास करना और छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि करना। ठीक है। उसके बाद में आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, अभिरुचि, अभिवृत्ति। तो हम यहाँ पे कुछ 2-3 टॉपिक के बारे में लिखेंगे। तो पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें छात्र पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जान सकेंगे, छात्र जैविक व अजैविक घटकों के बारे में जान सकेंगे, छात्र पारिस्थितिकी तंत्र नामक शीर्षक में आई विषय वस्तु के बारे में तर्क वितर्क कर सकेंगे। उसके बाद आता है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में छात्र पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों को समझ सकेंगे। नेक्स्ट, और छात्र उत्पादक तथा उपभोक्ता के को समझ सकेंगे। उसके बाद आता है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक में छात्र पारिस्थितिकी तंत्र का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और छात्र उत्पादक व उपभोक्ता को वर्गीकृत कर सकेंगे। ये हो गई अपने विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाता चार्ट, पेपर, संकेतक, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड आदि हम लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है पूर्व ज्ञान। तो छात्र अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। उसके बाद जो मेन और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आता है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना अच्छी हो तो हमारा पूरा लेसन प्लान अच्छा रहता है। तो हम प्रस्तावना से बात करेंगे। तो ऊपर लिख देंगे प्रस्तावना प्रश्न, क्रम संख्या, इधर लिखेंगे छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया और इधर छात्र क्रिया। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे हम बच्चों से कि हाँ बच्चों, हमें जीवित रहने के लिए कि ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। बच्चे आंसर देंगे पेड़ पौधों से। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा किसका निर्माण करते हैं। बच्चे बोलेंगे भोजन का। पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को कौन ग्रहण करता है। मनुष्य एवं जानवर। मनुष्य व जानवर पेड़ पौधे कहाँ रहते हैं। मनुष्य व जानवर के पेड़ पौधे कहाँ रहते हैं। जैवमंडल में। वह तंत्र जिसके अंतर्गत जैवमंडल तथा पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु, मनुष्य तथा पेड़ पौधे आपस में सामंजस्य रखते हैं, उसे क्या कहते हैं। बच्चे समस्यात्मक उत्तर देंगे। ठीक है। तो यहीं पे हम अपना उद्देश्य कथन शुरू करेंगे। उद्देश्य कथन बोलेंगे, आज हम पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है शिक्षण बिंदु। हम यहाँ पे एक पूरा मतलब कॉपी के दोनों साइड का जो पेज होता है उस पर कवर करेंगे। इसमें इधर लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट कार्य। तो फर्स्ट जो शिक्षण बिंदु, नॉर्मली 3 शिक्षण बिंदु में डिवाइड किया जाता है किसी भी लेसन को। तो फर्स्ट शिक्षण बिंदु है पारिस्थितिकी तंत्र। वह तंत्र जिसके अंतर्गत जीवमंडल में रहने वाले जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे तथा सूक्ष्म जीव आदि आपस में प्रतिक्रिया कर सामंजस्य रखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र अनेक प्रकार का होता है, जैसे जल में रहने वाले प्राणियों का जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे मैदानी, पठारी पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना को 2 घटकों से मिलकर बनी होती है, जैविक और अजैविक। उसके बाद हम कुछ बहुत प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट आता है अपना जैविक घटक। जैविक घटक में स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन करेंगे कि जैविक घटक से आपका क्या तात्पर्य है। बच्चे समस्यात्मक उत्तर देंगे और इधर हम लिख देंगे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं महत्वपूर्ण बातों को नोट करेंगे। ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है बच्चे इसका समस्यात्मक उत्तर देंगे, तो हम इस पर
स्पष्टीकरण कर देंगे कि जैविक घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव आते हैं। ये एक दूसरे के पोषण का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपना शामपट कार्य करेंगे। शामपट कार्य में जैसे हमने लिखा पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक होते हैं? 2, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में हम एग्जाम्पल दे देंगे कि मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव। और अजैविक घटक में प्रकाश, वर्षा, मिट्टी, आर्द्रता, तापमान आदि। फिर नेक्स्ट जो शिक्षण बिंदु आता है उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो जो सेकंड शिक्षण बिंदु था उसमें पोषण के आधार पर जैविक घटकों को 3 भागों में बांटा गया है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो फर्स्ट है उत्पादक। पेड़ पौधे इन्हें स्वपोषी भी कहते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद आता है उपभोक्ता, जो जीव भोजन के लिए किसी भी रूप से उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, इन्हें परपोषी कहते हैं। वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो किसी पर निर्भर रहते हैं। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के: प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता में मनुष्य, बकरी, हिरण आदि आते हैं। द्वितीय उपभोक्ता में शेर, चीता, भेड़िया और तृतीय में गिद्ध, बाज, चील आदि आते हैं। फिर जो अपघटक है उसे अपघटक बैक्टीरिया, कवक आदि जो सड़ी गली वस्तुओं से पोषण प्राप्त करते हैं वो अपघटक कहलाते हैं। फिर अपना जो थर्ड शिक्षण बिंदु है अजैविक या निर्जीव घटक। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ उसके अजैविक घटक कहलाते हैं, जैसे प्रकाश, वर्षा, आर्द्रता, तापमान आदि। इधर लिख देंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बातों को नोट करेंगे। फिर हम अपना अगेन शामपट कार्य करेंगे। जैविक घटक उसको 3 भागों में डिवाइड किया: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। फिर उपभोक्ता को डिवाइड कर दिया: प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। फिर हम यहाँ पे सहायक सामग्री का यूज़ कर दिया। यहाँ पे सूरज, पेड़ पौधों को गाय खाती है, फिर गाय को शेर खाता है, फिर शेर को मरने के बाद कीड़े मकोड़े खाते हैं, फिर उससे मशरूम बन जाता है और वो वापस मिट्टी में मिल जाता है। ये होता है पारिस्थितिकी तंत्र का चक्कर। ओके, इसके बाद आता है बोध प्रश्न का नंबर। यहाँ पे हम कुछ 2-3 बोध प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों से, जैसे पर्यावरण कितने घटकों से मिलकर बना होता है? बच्चे उत्तर देंगे 2। पर्यावरण के 2 अजैविक घटकों के नाम बताइए, जैसे तापमान, प्रकाश आदि। स्वपोषी जीवों का एक उदाहरण दीजिए, बच्चे देंगे पेड़ पौधे आदि। हम उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में सभी प्रकार के प्रश्न शामिल होने चाहिए, जैसे रिक्त स्थान, एबेसदय और सही गलत आदि। जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य या सभी। जो आंसर सही होगा बच्चे उसका आंसर दे देंगे। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान का। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं डैश 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 कहलाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, प्रकाश, वर्षा पर्यावरण के डैश 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 घटक में शामिल हैं। ओके, फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, अपघटक से क्या तात्पर्य है। उसके बाद हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र का चित्र बना के लाना है। इस प्रकार हम हमारा एक पूरा लेसन प्लान तैयार करेंगे। एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। इसी तरह हमारे वीडियो को प्यार देते रहिए।